ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मक वैचारिक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका आशय महामत्य आपके मुख अवृंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्ण किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे युगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यक्त रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वासु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुंद गण और पहले कभी ना देखे थे ऐसा आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराज से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगाए थे। उन समस्त आश्चर्यमय अत्यंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विशेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अत्यंत है, अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप दिखता हूँ। तुमको कई रीट युक्त गधा चक्र धारे चारों ओर से दे दियापन, तेजो राशि, सर्व चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरा मत से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुष्प पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके ऐसे कीर्तिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इन संपूर्ण संसार को तापते हुए देख रहा है। हे महामत्तमन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप से ही व्यक्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषियों और सिद्धों का समूह सर्वत्र कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वासु, सर्वज्ञ, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत्य, पितर, गंधर्व, यश, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाभावों, अनेक नेत्र, अनेक बाहों, अनेक जंघा,
अनेक पेट कराल दांत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरे जी घबरा रहा है। मुझको धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत निरावास, इस भयंकर दाढ़ों वाले और कला अग्नि के सदृश आपके मुख को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अंतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनात्मक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांत में दबकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उनका शरीर चूरन हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, तो वैसे ही यह मनुष्य लोक के वीर आपके प्रवजित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वो, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर अपनी जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आप ही यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह वीर जीवित न रह सकेंगे। अंतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्याप रचित, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयरथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। संष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महामत्य, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ग्रेह हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है, फिर भी बार बार ही आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वेवान तथा अतुल्य पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए संपूर्ण स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अचुरुच विश्वरूप तुमसे इन पलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विरहा, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम इस स्थानवर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो।
त्रिलोक की मैं भी तुम्हारे सामने कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ। भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहले का रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहो, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह रजोमय, तेजोमय, अनंत, अग्र और विश्व रूप अपना योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्री अधिक और घोर तप को करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं दे सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर मेरे वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी फिर अपने चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्वास रूप तुमको देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं। देवता भी इस रूप के दर्शन की आशंका करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा मन तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान वह यज्ञ दिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परमपद, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अत्यंत भक्ति द्वारा जान सकता है और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे को ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझको ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों में सुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी यात्रा से वैराग प्राप्त कर चुके हैं, वह ही मुझको प्रथम और प्राप्त हो सकते हैं। 11वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महामत सुन। तुंगभांग नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशवंतर फलते फलते नगर में भाए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी, तब राजा ने बड़ी हवेली खुला दी जहाँ अतीत ठहरे। राजा ने सीधा किया रसोई का। अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेकर राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कोई भव्य साथ था। राजा उस हवेली में आया और जो मनन था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चक्रों ने राजा को खबर करी। राजा तथापि सेवा करता, वह कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुंह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संजी, आपके दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखो कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे
प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तो उस श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत का जल छिड़ककर तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत पिशाच सुंदर त्रिभुज रूप होकर खड़ा हो गया, स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर चला गया। राधे राधे।